अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाज़िश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, आज जिस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर इंगेजमेंट और रीच। ठीक है, देखिए गाइस, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं और उनका अल्टीमेट क्या एक नीड होती है या गोल क्या होता है कि हमारी रीच बढ़ जाए, ठीक है, या हमारी इंगेजमेंट बढ़ जाए, या हम जो कंटेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे वेज एंड मीन्स होते हैं। नंबर वन ये कि मैं आप लोगों को कोई हैकिंग ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपके साथ कोई नेगेटिव एक्टिविटी शेयर नहीं करूंगा जिससे आपको ऐसे लगे कि यार ओवरनाइट रिजल्ट्स आ जाएं, आज आपने वो अप्लाई किया और सुबह आपको जो है वो 2000 3000 की रीच भी मिल जाए और फॉलोअर्स भी मिल जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। हम जो भी काम करेंगे हम लेजिटिमेट काम करेंगे, लीगल काम करेंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं, मैं किसी शॉर्टकट के ऊपर काम नहीं करता और ना मैं आप लोगों को कोई शॉर्टकट कभी रिकमेंड करता हूँ। तो गाइस, हमने रीच को इंप्रूव करना है, हमने इंगेजमेंट को इंप्रूव करना है। इसके बहुत सारे वेज एंड मीन्स होते हैं, लेकिन आज की जो स्पेशल चीज़ है वो है कि आप कैप्शंस के थ्रू रीच कैसे लेते हैं। गाइस, आई नो कि आप एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देते हैं या स्टोरी डाल देते हैं, ठीक है, और कैप्शंस के ऊपर जो आपका दिल करता है वो आप लिख देते हैं, प्रोवाइडेड कि वो सारी चीज़ें उससे रेलिवेंट हैं या नहीं। लेकिन गाइस, अब आपने वो काम नहीं करना है जो आपका दिल करता है, अब आपने वो काम करना है, आपने वो कैप्शंस लिखने हैं जो कि लोग सुनना चाहते हैं, या वो चीज़ें जो कि इंस्टाग्राम के अपने एल्गोरिदम में फॉलो करती हैं, और आपने उसको डीकोड करके अपने सारे काम को वैसा करना है ताकि आपका काम जो है इंस्टाग्राम के लिए ज़रा एक बेहतर कंटेंट की कैटेगरी में आए और वो उसको ऑटोमेटिकली खुद प्रमोट करे। इसके लिए सबसे पहले आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि जिससे आपकी माइलेज तो बढ़े लेकिन उसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है। आपने कोई स्पैम नहीं करना, आपने कोई नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है, आपने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं करनी, आपने सारा लीगल काम करना है, ठीक है। तो गाइस, कैप्शन हम कैसे लिखते हैं ये आप लोग जो है वो पहले भी एक्सरसाइज कर चुके हैं फेसबुक वाली क्लास में, ठीक है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो भी आपको ऊपर कहीं आई बटन नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और कैप्शंस देख लेंगे कैसे लिखते हैं। तो बेसिक गाइडलाइंस तो वही होंगी जो आपने कैप्शंस लिखने के लिए फेसबुक में सीखा था, लेकिन इंस्टाग्राम के कैप्शन कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रीच लेनी है, हमें फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हमें इंगेजमेंट बढ़ानी है, ठीक है। फॉलोअर्स को इतना ज़्यादा अभी हम टारगेट नहीं करेंगे, वो दूसरी क्लास होगी जिसके अंदर हम फॉलोअर्स के ऊपर बात करेंगे। अभी हमने ये देखना है कि हमने इंगेजमेंट बढ़ानी है या रीच बढ़ानी है, लेकिन कैप्शंस के थ्रू। आई नो कि आपको कैप्शंस के थ्रू रीच बढ़ाना कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है, लेकिन कैप्शंस के थ्रू भी काम होता है। तो कैप्शंस कैसे लिखते हैं, कब लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं और उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो गाइस, कैप्शंस लिखने के लिए आपके पास 3 टिप्स होती हैं। मैं आपके साथ तीनों की तीनों टिप्स को शेयर करूंगा ताकि आपके कंटेंट में बेहतरी आए और कैप्शंस के थ्रू आपको माइलेज मिलना स्टार्ट हो जाए। तो गाइस, 3 की 3 टिप्स अगर आपने सीखनी है कि कैप्शंस के थ्रू आपको कैसे माइलेज मिलती है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी होगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स में अपना कंटेंट रेडी किया है और मैं वो सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, प्लीज स्किप ना कीजिएगा, वरना आपका जो एक कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाएगी और आपको फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें। और 3 टिप्स ऐसी कौन सी है कि आपके कैप्शन में बेहतरी आएगी और बेहतरी ऐसी आएगी कि आपको फर्दर उससे रीच भी मिलेगी और एंगेजमेंट भी मिलेगी। तो गाइस, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। गाइस, ये देखें, ये कुछ स्लाइड्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैप्शन आपके इंगेजमेंट और आपकी रीच को इम्प्रूव करता है और इस पैरामीटर के थ्रू हमारी परफॉर्मेंस कैसे गेज होती है। गाइस, देखें, ऐसा नहीं होता कि कोई भी फीचर आपको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहा है तो वो वैसे ही है, ठीक है। ये तो हम समझते हैं ना कि हमने एक पिक्चर को अपलोड किया और कुछ भी लिख देंगे तो उससे हमारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैप्शन बेसिकली क्या होता है, हम क्यों लिखते हैं, और अगर कैप्शन ना भी होता तो हम अपनी पिक्चर लगा सकते थे, लेकिन कैप्शन की ऑप्शन हम लोगों को क्यों मिली है। तो थोड़ा सा कैप्शन को मैं आप लोगों को चाह रहा हूं कि आप कैप्शन के ऊपर काम करें, ज़्यादा काम करें। आई कैन अश्योर कि देखें, जितना टाइम आपको ग्राफिक्स रेडी होने में लगता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक डिज़ाइनर को बोला कि यार तुम एक कैप्शन मुझे एक ग्राफिक्स डिज़ाइन कर दो या मुझे पोस्ट बना दो, तो वो तो एक्सपर्ट होगा, ठीक है, वो फोटोशॉप पे जाएगा, इलस्ट्रेटर
पे जाएगा, इन डिज़ाइन पे जाएगा, XD पे जाएगा, कहीं भी जाएगा, वो बड़ी आसानी के साथ आपको ग्राफिक बनाकर दे देगा। लेकिन कैप्शन लिखने में आपको इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैप्शन हम कैसे लिखेंगे। और सॉरी, ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे, इसकी क्लास में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ फेसबुक वाले कोर्स में, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कैप्शन के लिए हम किन चीज़ों को माइंड में रखेंगे और इंस्टा को उससे कैसे बेनिफिट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हम कि आज ये हमारा कैप्शन का एक टॉपिक है। अब बेसिकली कैप्शन होता क्या है? अच्छा, आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया है कि आपको इंस्टाग्राम के ऊपर कितने वर्ड्स की लिमिट होती है? दैट इज़ 2200 वर्ड्स। अब इसकी लिमिट इतनी ज़्यादा है कि इतना कैप्शन आपने कभी लिखा ही नहीं होता, तो इसलिए आपको आइडिया नहीं होता। ठीक है, या आपको समझ नहीं आती कि यार ये क्रॉस हो चुके हैं, ये नहीं हो चुके। ठीक है, ये लिमिट्स भी चेंज होती रहती हैं। जिस तरह गूगल एड्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इतने कैरेक्टर्स का आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, इतने का टाइटल होगा, और इसी तरीके से इंस्टा के ऊपर भी हमें कुछ वर्ड लिमिट्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जो फॉर द टाइमिंग इस वक्त जो चल रही है आज की डेट के मुताबिक वो है 2200 वर्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं स्लाइड में लिखा है क्या। कैप्शन इज द टेक्स्ट दैट accompanies your image or video posted to Instagram। ठीक है, यानी कि ऊपर आप एक टेक्स्ट लिख देते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज, राइट। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन 2200 वर्ड्स होंगे मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन हम उससे पहले ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद गाइज अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर कैप्शंस टू इंक्रीज योर एंगेजमेंट, कि आज की वीडियो का मकसद आपको समझ आ गया कि कैप्शंस भी ऑप्टिमाइज होते हैं, लेकिन आप लोग उसके ऊपर इंतहाई अफसोस की बात यह है कि आप गौर नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो आई प्रॉमिस कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे तो आपके कंटेंट में रीच कितनी आती है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करता चलूँगा गाइस कि प्लीज़ डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि यार ये काम करेंगे तो आपको सुबह सेल्स मिल जाएंगी, या सेल्स आपको बहुत लेट मिलेंगी। ठीक है, इस बात को समझें आप। इसके ऊपर भी खैर मेरी क्लास है, जब उसके ऊपर आएंगे तो मैं आपके साथ फिर डिटेल्स शेयर करूँगा कि सेल्स कब होती हैं और क्यों होती हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, आपने जो कैप्शन लिखने हैं, आप अपने कैप्शन को डिवाइड कर देंगे 3 तरह की चीज़ों के अंदर। ठीक है, या आप अपने कैप्शन के अंदर एक स्टोरी लेके आए। ठीक है, स्टोरी होगी तो उससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, इस स्टोरी के भी कुछ की पॉइंट्स है वो शेयर करते हैं। या आप अपने कैप्शन के अंदर क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट हो जिससे लोगों की बात समझ आ रही है। या आप स्टोरी लिखेंगे, स्टोरी से क्या होगा, इंटरेस्ट बिल्ड होगा रीडर का। अब वो इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होगा इसके ऊपर अभी मैं बात करता हूँ आपके साथ। सेकंड ये है कि आप क्वेश्चन पूछें। ठीक है, आप क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन का आंसर करेंगे लोग। ठीक है, वो बेशक आप समझ लें कि स्मार्ट आंसर देंगे, आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं देंगे, स्मार्ट आंसर्स देंगे, लेकिन स्टिल उसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन क्या है, आपके उस पोस्ट लगाने का मकसद क्या है, क्या लोग आपको फॉलो कर लें, क्या लोग आपके उस लिंक के ऊपर चले जाएं। जिस तरह मैं आप लोगों के साथ अपना लिंक शेयर करता हूं, बायो में एक लिंक पड़ा हुआ मेरे यूट्यूब चैनल का। ठीक है, वहां जाते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो भी देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके कैप्शन के अंदर, ठीक है, आपके उस टेक्स्ट के ऊपर जो आपने तस्वीर या वीडियो के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसके 3 एलिमेंट्स हैं, उसकी 3 कैटेगरीज हैं, स्टोरी, क्वेश्चन एंड कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे स्टोरी की, तो स्टोरी से हम किस तरह का कैप्शन जनरेट कर सकते हैं गाइस, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, अब ये एक पिक्चर लगी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है। ठीक है, ये बंदा तो आपको पता ही है कौन है। ठीक है, इट्स विल स्मिथ और बहुत ही कमाल का एक्टर है, इसकी बहुत सारी मूवीज़ है। ठीक है, आप उसको देखें, आपको इसके अंदर बहुत सारी एडवेंचर भी मिलेगा, थ्रिल भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा। इसकी प्रोफाइल मुझे इंस्टा पे खैर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट इट्स टोटली अप टू यू। अब ये देखें गाइस कि एक पिक्चर लगी है। ठीक है, और उसके बाद इसने एक स्टोरी लिखी हुई है, अगर आप इसका कैप्शन देख रहे हो। ठीक है, उसके अंदर इमोजीज भी यूज़ हुई हैं। ठीक है, इमोजीज के साथ साथ इसने एक बड़ी ही कमाल की डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। ठीक है, और जहाँ पे आपको एक वो इसका नज़र आ रहा होगा, इसने एक लिंक की तरफ इशारा किया है बिल्कुल एंड पे। ठीक है, टैग समवन, ठीक है, हु नीड्स टू सी दिस। अब ये देखें, इसके अंदर इसने एक पूरी स्टोरी चला दी है। ठीक है, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स। ठीक है, व्हाट अ टैग लाइन यार। देखें, इसने स्टार्ट कहाँ से लिया, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि ये अब एक इसने कोटेशन से स्टार्ट लिया। ठीक है, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। ठीक है,
और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन से इसने स्टार्ट लिया, ठीक है। क्या आप कभी ऐसा सोचेंगे कि आप एक कोटेशन से स्टार्ट लें? आप ऐसा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप उस लेवल के ऊपर नहीं आए, आपकी वर्किंग अभी उस लेवल के ऊपर नहीं आई जहाँ पे आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाएंगी, ठीक है। या आपका वो माइंड सेट ही नहीं है, ठीक है। अभी आप क्या करते हैं, यार मैंने यहाँ गया था, मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ, मेरे दोस्त थे उनको साथ टैग कर दिया, बल्कि उनको भी टैग नहीं किया, वो खुद ही देख लेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको माइलेज लेने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। इसने बड़ी खूबसूरती के साथ देखें एक कोटेशन को ऐड किया, उसके बाद नीचे कुछ स्टोरी लिखी है, ठीक है। उस स्टोरी के अंदर उसने इमोजीज यूज़ किए हैं, ठीक है। इमोजीज अनदर क्या है कि वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इट्स नॉट अ वर्ड। और इसके ऊपर देखें सबसे ज़्यादा आपका ध्यान जाता है, ठीक है। अब मैंने जब ये पोस्ट खोली है तो मेरी सबसे पहले नज़र गई है एक रेड हार्ट के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो लाइक हुई है इसकी पोस्ट। और उसके बाद इसके ये बिल्कुल एंड पे अगर आप देखेंगे जो उसने 2 फिंगर्स बनाई हुई है, ठीक है, लुक डाउन वाली, और वहाँ पे आप उसने फर्दर कुछ लिंक वगैरह दे दिया होगा। अब गाइस देखें, इस तरह की आपने स्टोरी बनानी है, ठीक है। ऐसी स्टोरी बनानी है कि एक कोटेशन आप उसने रख दी, ज़रूरी नहीं कि आप भी कोटेशन ही रखें, बट यू मस्ट बी क्रिएटिव ऑन योर ओन एंड, ठीक है। आपको खुद जनरेट करनी है अपनी स्टोरी कि यार मैं कैसे लिखूँ कि जिससे रीडर का एक इंटरेस्ट डेवलप्ड रहे, ठीक है, मेंटेन्ड रहे, और वो मेरी पोस्ट के ऊपर देखता रहे और मेरी पोस्ट को वो ये टाइम जो है वो बढ़ा दे, ठीक है। स्क्रीन टाइम उसका बढ़ाना आपका मकसद है, ठीक है। इस तरह की आपने कोई स्टोरी रखी। अब इस स्टोरी के अंदर अगर आप देखें कि इमोजीज तो यूज़ हुई थी, लेकिन इस स्टोरी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसने इतनी ज़्यादा इमोजीज यूज़ नहीं की और इसने कोई ऐसी कोटेशन नहीं डाली। मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि ये वाली स्टोरी जो इस वक्त आपको डिस्प्ले हो रही है, इट्स बेटर। क्यों? क्योंकि वो जो थी, अगर मैं ऊपर वाली स्लाइड की बात करूँ, ये देखें, ये थोड़ा सा ना एक आर्टिफिशियल सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल नेचुरल से कोई लोग खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई कोटेशन से इसने स्टार्ट नहीं लिया, ठीक है, और इसने किसी किस्म की कोई जो है वो एक्स्ट्रा ग्राफिक्स नहीं डाले। ये देखें बड़ा नेचुरल सा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता भी ये चल रहा है कि यार थोड़ी सी इमोजीज हैं, एक आधी इमोजीज ने यूज़ की हुई है, ठीक है, और ये कोई बात कहना चाह रहा है, कोई रियल, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ है ये, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो इतने सारे इमोजीज आगे आपको ऐसे लगेगा ये कोई एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सारी स्टोरी लग रही है, ठीक है। उसको खुद फील करें, आप इस फील में जाएं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसी ये फील लें कि आप एक थर्ड पर्सन है और आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लग रही है, ठीक है, जो कि मुझे भी लग रही है, तो आप अपने कंटेंट को भी इस तरह का लिखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा भी इमोजीज ना डाल दें, ठीक है, खुद आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या अक्लमंदी की है कि इसने एक इंस्टा अकाउंट को टैग किया हुआ है और 2-3 हैशटैग्स यूज़ किए हैं। इट्स अ वेरी डिसेंट स्टोरी, ठीक है। उसके बाद स्टोरी हम जो लिख रहे हैं, इससे अब होगा क्या, ठीक है। नंबर 1, इंक्रीज टाइम ऑन पोस्ट। अब स्टोरी होगी ना, तो स्टोरी कोई पढ़ेगा तो उतने टाइम तक उस बंदे के मोबाइल के ऊपर, उस बंदे के फ़ोन के ऊपर आपकी पोस्ट डिस्प्लेड रहेगी। जब डिस्प्लेड रहेगी तो उसका पोस्ट देखने का जो टाइम है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया कहाँ, आपके कंटेंट के ऊपर। तो ये आपको एक अच्छी इंगेजमेंट का एक साइन है, ठीक है। इसी तरह जब वो बंदा क्लोज कर देगा तो उस तरह के बंदे को इंस्टाग्राम दोबारा वो पोस्ट दिखाएगा, ठीक है, कि यार देखो इस बंदे ने ये पोस्ट इतनी देर देखी है, पूरी स्टोरी पढ़ी है। तो इसी तरह का एक बंदा फलां सिटी में भी रहता है, ठीक है, मियामी में भी है, फ्लोरिडा में भी है, और न्यूयॉर्क में भी है, तो उसको भी वो आपकी पोस्ट डिस्प्ले कराने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर इंटरेस्ट के बंदे वो ढूंढना शुरू कर देगा अगर 1-2 बंदे आपकी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकअप पैराग्राफ्स, ठीक है। अब ये देखें ऊपर वाली, इसके अंदर इसने पैराग्राफ्स, ठीक है, 3 पैराग्राफ्स को टोटल यूज़ किया है और इसने जो है वो एक लाइन के भी पैराग्राफ रखे हुए हैं। मेरी नज़र में ये वाली पोस्ट बेहतर है, ठीक है। देखें पैराग्राफ को उसने डिस्प्ले किया। अगर आप एक लाइन का पैरा लिखने लग जाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन लगेगा, ठीक है, कि यार ये चीज़ें आपस में सिंक नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट आ जाता है बूस्ट ट्रस्ट एंड एफिनिटी। देखें बूस्ट ट्रस्ट एंड एफिनिटी क्या है। अब यानी कि ये जो पोस्ट है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ इस बंदे ने या इस बंदी ने कि जिससे एक ट्रस्ट का आ रहा लेवल, ठीक है, एक ट्रस्ट का एक कॉन्फिडेंस विन किया हुआ उसने रीडर का, ठीक है। रीडर को ये लग रहा है कि हाँ यार ये बात ठीक चल रही है, ठीक है। एफिनिटी की ये जो बात है, जो आखिर में जो वर्ड लिखे एफिनिटी, ये एफिनिटी हम उस वक्त करेंगे जब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना सेल्स वाला मॉड्यूल, ठीक है, कि सेल्स को आप कैसे लेके चलते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जो सेल्स की स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर एक चीज़ होती है एफिनिटी। वो क्या होता है वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर एक ट्रस्ट का रिलेशन आपने ज़रूर बिल्ड करना है।
उसके बाद गाइस जो दूसरी हमारी टिप आ जाती है दैट इज क्वेश्चंस। ठीक है, कि आपने अपनी कैप्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछने हैं। अब ये देखिए ये बंदा है, आई नो एवरीबडी नोज हिम, ठीक है, डैन लॉक। उसके बाद अब ये क्या कहता है कि वुड यू रादर बी रिच और राइट। अब इसने बड़ा एक अक्लमंदी के साथ एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब इसने लिख दिया थ्रू माई 20+ years इन बिजनेस। ठीक है, आई हैव नोटिस मोस्ट पीपल वुड रादर बी रिच एंड सेटिस्फाई देयर बिग ईगो देन बी रिच। इसने क्वेश्चन सा पूछ लिया। ठीक है, अब उसने एंड पे फिर पूछा कि कमेंट करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप रिच होना पसंद करेंगे या आप राइट होना पसंद करेंगे। ठीक है, तो अब जिसका जो कैलिबर होगा वो उस हिसाब से उसका आंसर दे देगा। ठीक है, या जो बंदा किसी भी अपने एक माइंडसेट के साथ कोई भी आंसर दे देगा लेकिन उसके पास कोई जस्टिफिकेशन ज़रूर होगी। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग कहेंगे कि यार हम रिच होना चाहते हैं। ठीक है, मे बी ज़्यादातर लोग ये कहेंगे हम राइट होना चाहते हैं। ठीक है, अब उसने क्या एक कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दिया, क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। ठीक है, ताकि लोग उसके ऊपर आए, येस लिखें, नो लिखें, येस आई वॉन्ट टू बी रिच, येस आई वॉन्ट टू बी राइट। ठीक है, तो वो एक पूरी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी और इंस्टाग्राम को लगेगा कि यार ये एक इंगेजिंग पोस्ट है। ठीक है, जिसके ऊपर लोग आगे कमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसी सी कोई चीज़ नहीं कर देनी, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछना है कि जिसका आंसर जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल हो जाए। ठीक है, रिच एक ऐसा वर्ड है जो कि कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, आपने ऐसा कोशिश करनी कि आपने ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करना है। ये तो बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, तो ये इस तरह का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि जितने इन लोगों के फॉलोअर्स हैं इनको इंस्टाग्राम ब्लॉक करते हुए 1000 दफ़ा सोचेगा। ठीक है, कि मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को वो ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं या आप ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे फॉलोअर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है इंस्टाग्राम के आगे, तो इंस्टाग्राम फ़ौरन से उठ के हमारे जो है वो एक स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करेगा हमारे ऊपर और हमें ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो आपने बड़ा विजिलेंट रह के काम करना है। अब जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये देखें कि इस बंदे ने कुछ भी नहीं लिखा, कोई कैप्शन नहीं दिया। ठीक है, कोई इस बंदे ने अपने ग्राफिक के ऊपर नहीं किया, इट्स अ वेरी नेचुरल पोस्ट। ठीक है, एक इसने जो है वो स्टारबक का मग रखा हुआ है। ठीक है, और खुद पीछे बैठा हुआ है और कुछ काम किए जा रहा है। ठीक है, और लिखा हुआ है हु एल्स डज दिस। नाउ यू आर नॉट क्लियर अबाउट कि इसने ऐसा क्या किया है कि जो ये पूछ रहा है कि मेरे अलावा ऐसा और कौन करता है। ठीक है, क्या कॉफ़ी पी ली है इसने या ये कुछ खा रहा है, ये कुछ लिख रहा है, आई डोंट नो। लेकिन अब ये देखिए उसने क्वेश्चन कर दिया हु एल्स डज दिस। अब कोई आएगा हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि मैं एक टेबल के ऊपर अपना चाय का कप रख देता हूँ, दूसरे के ऊपर लैपटॉप रखता हूँ। ठीक है, ये दूसरा बंदा आएगा वो कहेगा हाँ जब सारे लोग क्लास से बाहर होते हैं मैं उस टाइम जाके काम करता हूँ या कुछ खाने पीने लग जाता हूँ। तो इसने भी एक कंपटीशन या एक इंगेजमेंट के लिए एक चीज़ अपनी तैयार कर दी है ताकि लोग इसके ऊपर आएँ और कमेंट करें। ठीक है, अब ये देखें एक बड़ी एक डिफरेंट सी एक पिक्चर है। ठीक है, और ये साफ पता चल रहा है कि फोटोशॉप हुई हुई है, इसमें 3-4 चीज़ें लगी हुई। ठीक है, स्काई इसका डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद इसने एक ब्लास्ट इफेक्ट डाला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसने एक माउंटेन की टाइप डाली है। ठीक है, अगली लेयर के ऊपर उसने दूसरा एक ग्राउंड डाल दिया और बिल्ली ऊपर से चिपका दी है। ठीक है, ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इसने कोई एफर्ट नहीं की इस पिक्चर को बनाने के लिए अगर मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ तो, लेकिन उसने क्या कह दिया कैप्शन दिस पिक्चर। ठीक है, अब जो कैट लवर होगा ना वो इसके ऊपर कमेंट किए बगैर नहीं रुकेगा। ठीक है, और उसने एक अक्लमंदी और क्या कर दी है, इसने फोटो क्रेडिट्स दे दी और क्रेडिट्स में उसने उस बंदे का यूज़र नेम डाल दिया जो कि इंस्टा के ऊपर इस नाम से है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, अब देखें अब आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी कैप्शन दिस पिक्चर। ठीक है, अब आपने भी ऐसा कुछ कर दिया, कोई चीज़ लगाई कि बड़ी डिफरेंट सी यूनिक सी पिक्चर लगा दी और आपने उसमें लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको समझ आ रही होंगी, आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी भी माइलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है। नंबर 1 क्या कहते हैं, गेट पीपल टू कमेंट, दिस विल बूस्ट योर एंगेजमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंगेजमेंट बढ़ती है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको उसके ऊपर बातचीत करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, उसको लाइक कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या इसके अंदर एक मेन पॉइंट है वो ये है कि डोंट कॉम्प्लिकेट इट। ठीक है, पीपल विल कमेंट इफ़ इट इज़ ईजी टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब आपने क्या पिछली 2 एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल वो याद रखें रिच और राइट वाली, और एक अभी ये कैट वाली पोस्ट को याद रखें। ठीक है, अब कैप्शन लिखना है, ये कैट वाली पोस्ट के ऊपर कैप्शन लिखना है। कैप्शन लिखना कंपैरेटिवली मुश्किल है, लेकिन रिच और राइट वाली पोस्ट के अंदर रिच लिख देना या राइट लिख देना वो कंपैरेटिवली ईजी है। तो लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम बिल्ली वाली पिक्चर के ऊपर कैप्शन लिखें, वो रिच या राइट वाले में से एक को सिलेक्ट करेंगे और जल्दी से अब करके वापस स्क्रॉल डाउन करेंगे, दूसरी पोस्ट देखेंगे, अपनी न्यूज़ फीड को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ईजी क्वेश्चन पूछने ताकि फटाफट से लोग जिसको आंसर करना मुश्किल ना हो। बात समझ आ गई।
तो अब देखते हैं कि उसके बाद मजीद क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। क्वेश्चन कीज़ क्या है, आपने क्या पूछना है, डू यू एग्री, वो रिच एंड राइट वाली चीज़ को यूज़ करें। रेड और ब्लू पिल यानी कि आपने ऑप्शन दे दी, ठीक है। विच डोर, कोई आपने पिक्चर लगाई इसका विच वन इज़ द राइट डोर, ठीक है, तो आपने कर दिया 1 2 3, उसमें से लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड पे देखें क्या लिखा है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लेवर, कैप्शन दिस पिक्चर, ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लेवर, अब वो एक बंदा फ़ौरन से बोलेगा चॉकलेट, वेनिला, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, बट कैप्शन दिस पिक्चर इसने देखें पूरी क्वेश्चन कीज़ के अंदर एंड पे लिखा हुआ है कि ये वाला ज़रा मुश्किल होता है, लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो गाइस ये जितने भी आई एम सॉरी जितने भी क्वेश्चन कीज आए, ये सारी R&D करने के बाद, ये रिसर्च करने के बाद ये हायरार्की डेवलप हुई है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कौन सा आपको क्वेश्चन करेगा, डू यू एग्री, ताकि लोग उसके अंदर सिर्फ इतना नहीं लिख दें येस या नो, ठीक है, रेड या ब्लू। फिर इसके बाद विच डोर, फिर लोग सोचेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। फोर्थ विच इज़ योर व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लेवर, ठीक है। उसके बाद कैप्शन दिस पिक्चर। तो ये कुछ हायरार्की बनी हुई है, इसको आप आराम से देखें और अपने कंटेंट को इन 5-6 कैटेगरीज के अंदर जो है सम अप करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ कॉल टू एक्शन, यानी कि आप उस पोस्ट से बेनिफिट क्या लेना चाह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू आफ्टर वॉचिंग योर पोस्ट, ठीक है। आपकी पोस्ट देखने के बाद लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उनको आपको फॉलो करना चाहिए, क्या उनको आपकी किसी लैंडिंग पेज पे जाना चाहिए, क्या वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए, क्या रीडायरेक्ट करवा रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, या आप साइन अप फॉर्म उनसे फिलअप करवा रहे हैं, आप क्या करवाना चाह रहे हैं लोगों से उस पोस्ट को, उसका कॉल टू एक्शन बटन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब वो क्या कह रहा है, टैग योर बेटर हाफ। अब बड़ी खूबसूरत सी हसीन सी एक पिक्चर उसने लगा दी है, ठीक है, टैग योर बेटर हाफ, ठीक है। अब कोई बंदा लड़का देख रहा होगा, वो फ़ौरन से अपनी गर्लफ्रेंड को टैग कर देगा, ठीक है, वो अपनी कोई मैसेज को टैग कर देगा, कोई अपने स्पाउस को टैग कर देगा, कोई अपने बेस्ट फ्रेंड को कर देगा, ठीक है। और उनको माइलेज मिलनी स्टार्ट हो गई क्योंकि उसने बड़ा एक क्या कहते इमोशनल सा उसने एक टैग रखा हुआ है, ठीक है, टैग योर बेटर हाफ, ठीक है। इसी तरीके से अब ये देखें बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर की हाई क्वालिटी पिक्चर है, ठीक है। अब उसने इस खाने को या इस फूड को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अब ये किसको पसंद नहीं आएगा जो कि फूडी होगा, और उसने बड़ी खूबसूरत सी एक छोटी सी लाइन लिख दी है, ठीक है, लुकिंग डबल टैप वर्दी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हिट इफ़ यू लाइक दिस, ठीक है, या आप ये कर दें कि डबल टैप इफ़ यू आर बर्गर लवर, ठीक है, या डू लाइक फ्रेंच फ्राइज डबल टैप, ठीक है। इस तरह करके आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन है, आपका मकसद क्या है इस पोस्ट को दिखाने का, किसके ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसने इस तरह का कैप्शन यूज़ किया। इसी तरीके से अगर हम इस देखें इस कैट को देखें, ठीक है, OMG दिस इज सो क्यूटनेस, ठीक है। इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा गाइस छोटा है, मुझे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट वीडियो एडिटिंग में मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कॉल टू एक्शन इसका एंड पे देखें, ठीक है, सबसे एंड पे इसने लिखा हुआ फॉलो एट दिस फॉर मोस्ट वायरल कैट्स इंस्पिरेशंस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि जो भी कैट लवर है, ठीक है, वो इस अकाउंट को फॉलो करे और उसके पास फिर कैट्स की लाइब्रेरी देखिएगा किस तरीके से बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये गाइस कुछ छोटी छोटी हमारे पास टिप्स थी जिसको हमने बड़ी आसानी के साथ देखा और हमने समझने की कोशिश की कि हर जो हमारे पास टिप आ रही है उसकी कुछ की पॉइंट्स हैं। तो हमने सबसे पहले किस चीज़ के की पॉइंट्स देखे हैं, हमने सबसे पहले की पॉइंट्स देखे हैं आपकी कैटेगरी 1 के, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टोरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। स्टोरी के बाद हमने दूसरे नंबर पे क्या चीज़ देखी थी, क्वेश्चंस, ठीक है। और अब ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉल टू एक्शन कीज फॉर की एलिमेंट्स फॉर कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब इसके 3 पॉइंट्स है, गेट मोर पीपल टू कमेंट और लाइक टू बूस्ट एंगेजमेंट, ये तो हमें पहली 2 में भी पता चल गई। व्हाट वुड यू लाइक और टैग अ फ्रेंड फॉर, ठीक है। ये देखें अब ये इसने आपको इंडिकेशन दे दी है कि जब आपने लोगों से कोई एक्शन करवाना है, ठीक है, तो आप उसके अंदर कोई टैग कर दें, ठीक है, या कोई एक छोटे से कैप्शन के साथ लिख दें लाइक इफ़ यू हिट लाइक इफ़ यू लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का कुछ आप कर दें, ठीक है। मेक इट वेरी विजिबल टू द व्यूअर्स बाय यूजिंग इमोजीज स्पेसेस etc। अगेन कॉल टू एक्शन बटन को आपने पूरा कैप्शन लिखा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ ये। अब इसने ऊपर कैप्शन लिखा है, कैप्शन के बाद इसने फॉलो, ये नेक्स्ट लाइन में भी तो लिख सकता था लेकिन इसने एक लाइन का गैप डाला है, ठीक है, स्पेस ऐड किया ताकि पता चले कि ऊपर वाली लाइन कुछ और है, ये वाली लाइन कुछ और है, ठीक है। इस तरह की आपने चीज़ें करनी है। उसके बाद कॉल टू एक्शन कीज जो फर्दर हैं वो क्या, टैग अ फ्रेंड,
ठीक है, अपने दोस्त को टैग करें। देखिए अगर मैं अपने फ्रेंड को टैग कर रहा हूँ तो एक नया मेरा फ्रेंड जब जाएगा उसको अकाउंट को देखने के लिए तो उसको एक यूनिक विजिटर मिल गया, उस अकाउंट को मेरे दोस्त की शक्ल में एक न्यू यूज़र मिल गया, एक न्यू विजिटर मिल गया। जब एक न्यू विजिटर किसी प्रोफाइल को विजिट करते हैं तो उस प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी मज़ीद बढ़ जाती है। ठीक है, लाइक इफ़, डबल टैप इफ़, फॉलो अस। तो गाइस इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि आज की वीडियो में हमने देखी हैं। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने कंटेंट से रेलिवेंट रहना है, थोड़ी सी R&D कर लें गाइस। ऐसा प्लीज़ मत कीजिए कि आपके दिल में जो आया आपने उठाया, लिखा और वापस छोड़ दिया और नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर चले गए, उसके ऊपर जो दिल किया वो लिख दिया। तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि कैप्शंस इतनी बेसिक चीज़ नहीं है। कैप्शंस को हमने बड़े ध्यान के साथ इन सारी चीज़ों को माइंड में रखने के बाद लिखना होता है।